तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का टाइप 4। टाइप 4 में 43 नंबर से लेकर के 47 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है बस। और उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा ये एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे और ये वीडियो नंबर 15 है। तो टाइप 4 में हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी का सभी वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम लोग बुक से ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा लंबा लंबा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 43 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज़ Rs 30,000 डैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 एमोंग दी 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ Rs 1800 और दूसरा 2000। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास एक फंड है, हम लोग अपने ऊपर लेकर चलते हैं इसको, ठीक है। मान लिया जाए कि मेरे पास एक फंड है जो मैं उसमें 30,000 रुपया है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास 30,000 रुपया है। आप 2 दोस्त के साथ आते हैं, एक दोस्त बोलता है कि इसमें से पैसा हमको दे दीजिए कुछ, ठीक है। तो हम जितना दीजिएगा पैसा उसका 5% इंटरेस्ट देंगे पर ईयर। और दूसरा दोस्त जो आता है आपका वो बोलता है कि इसमें से जो हमको पैसा दीजिएगा उसमें से हम 7% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, पर ईयर। मतलब 1 ईयर के बाद जितना पैसा दीजिएगा उसी पैसा का 7% निकाल लेंगे, ठीक है, और वो इंटरेस्ट आपको हम दे देंगे जितना होगा उतना, ठीक है। और यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मैट्रिक्स का यूज करते हुए आपको बताना है, क्या बताना है कि आपका 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आता है वो 1800 आता है। तो आप बताइए कि पहला दोस्त को आप कितना रुपया दिए थे और दूसरा दोस्त को कितना रुपया दिए थे। उसी प्रकार से ये पहला क्वेश्चन बन गया और इसी स्टेटमेंट के यूज करते हुए एक दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि आपके पास 2000 रुपया आ जाता है इंटरेस्ट में। तो आप बताइए कि पहला दोस्त को आप कितना रुपया दिए थे और दूसरा दोस्त को कितना रुपया दिए थे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम जो भी हमको दिया है वो सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल फंड। मेरे पास यहाँ पे टोटल फंड कितना है? टोटल फंड है मेरे पास 30,000 रुपया। कितना है? 30,000 रुपया। ऐसा इस बुक को यहीं पे रखें क्या, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इस बुक को हम यहीं पे रख दिए। मतलब कि टोटल फंड मेरे पास 30,000 रुपया है। और फर्स्ट बॉन्ड, देखिए फर्स्ट बॉन्ड जो है वो पे करता है कितना? 5% पर ईयर। सेकेंड बॉन्ड जो है वो कितना पे करता है? 7% पर ईयर। और इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना आया? ये दोनों दोस्त मिल करके हमको 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट दे रहा है? टोटल इंटरेस्ट, देखिए टोटल इंटरेस्ट दे रहा है हमको 1800 रुपया, है ना, 1800 रुपया। तो ये 43 का ए नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 1800 रुपया इज 1800 रुपया। अब इसी चीज़ को यूज करते हुए हमको क्या करना है? फाइंड करना है कि पहला दोस्त को हम कितना दिए थे, दूसरा दोस्त को कितना दिए थे। हम लोग ये अपने पे लिए हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में दिया है कि बॉन्ड लिखा है, हम लोग इसको दोस्त समझ के बना रहे हैं, ठीक है। बस समझ जाना है किसी भी प्रकार से। अब देखिए हम मान लेते हैं कि लेट इन्वेस्ट हम किस में करते हैं? इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। मतलब आपका जो पहला दोस्त आता है उसमें हम उसको हम कितना रुपया देते हैं? लेट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड RS रुपया। मतलब हम पहला दोस्त को 100 रुपया दे रहे हैं, तो दूसरा दोस्त को कितना देंगे? यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड। तो मेरे पास 30,000 रुपया है, पहला दोस्त को हम मतलब कि पहला बॉन्ड को हम 100 रुपया दिए हैं, तो दूसरा दोस्त को हम कितना देंगे? दोस्त मतलब बॉन्ड समझिए यहाँ पे। तो हम 30,000 में से 100 घटा देंगे, 30,000 में से 100 को हम घटा देंगे, बात ख़त्म। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे हम? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिखेंगे x और 30,000 माइनस x, ठीक।
एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वाले को रो में लिखेंगे और दूसरे वाले को कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है किस में, रो बाई कॉलम होता है। तो पहले वाले को हम रो में लिख दिए, जो हम पैसा दे रहे हैं बॉन्ड को, पहला बॉन्ड को हम जो दिए और दूसरा बॉन्ड को जो दिए, उस दोनों डाटा को हम किस में लिखे हैं, रो में। और जो रेट देगा वो, मतलब कि एक बोला है कि हम 5% के हिसाब से आपको पैसा देंगे और एक बोलता है कि 7% के हिसाब से पैसा देंगे। तो ये देखिए, इसको हम कॉलम में लिख दिए। इतना बात क्लियर है। और ऐसा ही लिखना है हर वर्ड प्रॉब्लम में, पहले वाले को रो में लिखिएगा, दूसरे वाले को कॉलम में लिखिएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x इंटू 5%, तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू एक्स बाई 100। ये 100 कैसे आ गया, परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे में 100 चला जाता है। आप यहीं पे 5/100 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 7/100 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। अब 7 इंटू 30,000, तो यहाँ लिखेंगे 7 21 पर 1 2 3 4 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, और नीचे में कितना लिखेंगे 100, परसेंटेज को हटा दिए, फिर माइनस का साइन है, फिर 7 इंटू एक्स, 7x लिख दिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे भी 100, ठीक है। तो ये आया इस प्रकार से। अब क्या करना है कि ये 100 जो है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो नीचे आएगा 100, ऊपर में आ जाएगा कितना 5x, ऊपर में फिर कितना आएगा 21 पर 4 शून्य, 2 3 4 शून्य, और यहाँ पे 7x, माइनस का 7x, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 5x और ये, अच्छा ये इंटरेस्ट तो छोड़ ही दे रहे हैं हम ना, इंटरेस्ट यहाँ 1800 रुपया दिया था, तो यहाँ पे 1800 रुपया लेकर चलना है हम लोगों को। मतलब समझ रहे हैं बात, कि ये जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये सभी को तो वो 1800 के बराबर आएगा, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो आप 1800 लेकर चलिएगा, बराबर 1800। अब देखिए इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 1800 पर 1 2 शून्य और आ गया, इक्वल टू, देखिए ये 21 पर 4 शून्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 पर 1 2 3 4 शून्य, और ये -7 है और ये प्लस का 5 है, दोनों x में है, तो ये माइनस का 2x हो गया, बात खत्म। अब करना क्या है, ये 2x को इधर उठा के लाते हैं, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, ये 2x हो गया, और यहाँ पे 21 पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस 18 वाले टर्म को 18 पर 4 शून्य को इधर लाएंगे, 18 पर के शून्य 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। अब इसको जैसे घटाते हैं वैसे घटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे घटाते हैं, तो 2x इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य लिखा गया। अब 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पे होगा 3, और यहाँ 2 था तो यहाँ पे एक पैंचा दिया था तब ना 11 हुआ ये, तो ये भी बच गया 1 में से 1 गया तो 0, मतलब कि ऐसे आया। तो x इक्वल टू कितना होगा 15 दूनी का 30 और 1 2 3, 1 2 3, तो x इक्वल टू आप देख रहे हैं कितना आया 15,000, x इक्वल टू कितना आया 15,000। तो x हम पहला दोस्त को दिए थे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन्वेस्ट इन, यहाँ पे लिखेंगे हेन, या फिर लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ इन्वेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्ट इन। हम हर एक स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको 2 लाइन में उड़ा सकते हैं, लेकिन हम हर एक स्टेटमेंट को लिख रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट लिखने से ज़्यादा अच्छा है। आप क्या कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। यहाँ लिखेंगे इन्वेस्ट इन, सब्जेक्टिव बना रहे हैं ना जी, तो स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू क्या था यहाँ पे RSX, तो यहाँ लिखेंगे RSX, और x का वैल्यू हम जानते हैं अभी कितना आया है 15,000, तो यहाँ लिखेंगे 15 1 2 3 15,000। और इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड, यहाँ पे इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड कितना है 30,000 माइनस x है ना, 30,000 माइनस x, तो 30,000 की जगह 30,000 ही रहेगा और x की जगह 15,000 आ जाएगा। इसको बुक को हटा देते हैं, 15,000 आ गया। अब 30,000 में से 15,000 आ गया तो कितना आ गया 15,000। तो आप देख रहे हैं कि पहला दोस्त को भी हम कितना दिए 15,000 ही, दूसरे दोस्त को भी कितना दिए 15,000 ही। अब समझते हैं कि दोस्त को हम हटा के बॉन्ड कर देते हैं, तो पहला बॉन्ड को हम कितना दिए 15,000, दूसरा बॉन्ड को कितना दिए 15,000। तो ये हम लोग 43 का A नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। अब B नंबर कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए बुक लाते हैं। सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए B नंबर में क्या रहेगा, B में जो इन्वेस्ट यहाँ पे हम 1800 लिखते आ रहे थे, ये जो हम 1800 लिखते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा। तो ये तो आप बना ही लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम सोल्व कर देते हैं ताकि आपका आंसर मैच कर जाए।
कहीं आप फंस जाएँ तो आप मिला लें मेरे वीडियो से। चलिए तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये सब कुछ तो ये लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बी नंबर। नाउ टोटल इन्वेस्ट कितना आ रहा है मेरे पास, टोटल इन्वेस्ट कितना है, इंटरेस्ट, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है, RS 2000 बुक में दिया है, देखिए थोड़ा सा दिखा ही दें, 2000 है ना। चलिए बाकी सब क्वेश्चन सेम है, तो अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये 1800 की जगह लिखेंगे 2000, 2000 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ 30,000 माइनस x, और यहाँ लिखेंगे 5%, और यहाँ लिखेंगे 7%। अब मल्टीप्लाई करना शुरू, 2000 की जगह 2000 ही रहेगा, ठीक है, ब्लैक पेन यूज कर ले क्या। चलिए ये 5% इंटू एक्स कितना होगा, 5x बटे 100, 100 कैसे आया, ये परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 को यहाँ से 30,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्लस का लिखेंगे, 7 21 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, और नीचे में 100 आएगा, क्यों, क्योंकि हम परसेंट को हटा रहे हैं। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, 7 इंटू एक्स 7x, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100। अब नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, तो ये 2000 चलते आ रहा है तो चलते आएगा ही। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लिए 100, यहाँ पे 5x आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 21 पर क्या सुना, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, माइनस का 7x, और ये डबल सुना यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 पर कितना सुना, 5 सुना, 3 पहले से 2 यहाँ से 5 सुना इक्वल टू, अब देखिए ये 21 पर कितना सुना है, 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4, और 5x माइनस 7x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x। अब 2x को उठा के इधर लाइए, तो ये 2x हो गया, और यहाँ पे 21 पर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, और ये इस वाले टर्म को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 2 कितना सुनना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 2x घटाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 घटाना तो आता होगा ना, 1 2 3 4, ये 4 खत्म, 1 2 3 4, ये भी ख़त्म। अब बचा किसका, 1 में से 0 गया तो 1 आएगा, ठीक है, और 2 में से 2 गया तो 0 है ना। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 5 10, सही कट रहा है ना। और उसके बाद कितना सुना देंगे, 3 0 लगा, 0 लगाइए यहाँ पे, देखिए 2 5 10, ये ख़त्म 10, बचा कितना, 1 2 3, 3 0 लगाइए, 3 0 लग गया, मतलब x इक्वल टू कितना आ रहा है, 5000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, RSX था, RSX, और x का वैल्यू अभी कितना आया है, 5000, तो यहाँ लिखेंगे 5000, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 की जगह 30,000 ही रहेगा, 30,000 की जगह 30,000 ही रहेगा, एक शून्य घट गया नहीं, हाँ 30,000 की जगह 30,000 ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह यहाँ 5,000 लिखेंगे, तो 30,000 में से 5,000 घटेगा तो कितना आएगा, 25,000। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। अब चलेंगे 44 नंबर पे। उम्मीद करते हैं कि ये 43 बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ऐसा ही आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है। चलिए बुक को ले आए हैं सामने में, क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे। देखिए 44 नंबर, तो पहले नंबरिंग डाल देते हैं, 44 नंबर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अ स्टोर हैज़ इन अ स्टॉक 20 दर्जन शर्ट, 15 दर्जन ट्राउज़र एंड 25 दर्जन पेयर ऑफ सॉक्स। मतलब कि एक शॉप पे कितना है, 20 दर्जन शर्ट है, 15 दर्जन ट्राउज़र है, और 25 दर्जन क्या है, मोजा है, सॉक्स, ठीक है। उसके बाद इफ़ दी सेलिंग प्राइस RS 50 पर शर्ट और 90 रुपया पर शर्ट ट्राउज़र और 12 रुपये पेयर ऑफ सॉक्स, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्टोर ऑनर विल गेट आफ्टर सेलिंग ऑल दी आइटम। ठीक है, सुनिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक दुकान है, वहाँ पे 20 दर्जन, एक दुकान वाला 20 दर्जन शर्ट रखे हुए हैं, 15 दर्जन ट्राउज़र रखे हुए हैं और 25 दर्जन सॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। और एक दर्जन मतलब सॉरी एक शर्ट को जब बेचेगा तो 50 रुपया लेगा,
एक ट्राउज़र को बेचेगा तो 90 रुपया लेगा। एक पेयर ऑफ सॉक्स को, मतलब कि 2 मोजा जो पहनते हैं तो 2 पैर में भी मिलता है ना, दोनों पैर में ना पहनेंगे, तो एक पेयर ऑफ सॉक्स को बेचता है तो उसको 12 रुपया मिलता है। तो आप बताइए कि जब वो टोटल आइटम को अपने बेच देगा तो वो कितना रुपया लास्ट में उसके पास आएगा। चलिए तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 20 दर्जन शर्ट। 20 दर्जन क्या है? शर्ट। यहाँ से देखिए 20 दर्जन शर्ट है। 20 दर्जन शर्ट मतलब समझते हैं? 20 दर्जन शर्ट का मतलब हो गया कि 12 × 20, 12 दूनी का 24, मतलब कि 240 शर्ट हुआ। एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 × 20 240 शर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 15 दर्जन ट्राउज़र है। यहाँ पे लिखेंगे 15 दर्जन क्या है? ट्राउज़र है। 15 दर्जन ट्राउज़र। तो एक दर्जन इक्वल टू 12, तो 12 × 15, तो 12 × 15 की जगह तो कितना आएगा? 12 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी का 10, 5 1 6 2 1, मतलब 180। 180 ट्राउज़र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? 25 दर्जन पेयर ऑफ सॉक्स। यहाँ पे लिखेंगे 25 दर्जन पेयर ऑफ सॉक्स। तो 25 × 12, 25 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 × 12 कितना होगा? 5 दूनी का 10, बाकी हाथ में 1 2 2 4 4 1 5, और यहाँ 5 2 0 5 5 10, बाकी हाथ में 2, मतलब कि यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 300 क्या आया? पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, अब करना क्या है? एक चीज़ और दिया है, उसका रेट दिया है, सेलिंग प्राइस। इफ़ दी सेलिंग प्राइस RS 50 पर शर्ट, 90 पर ट्राउज़र और RS 12 पर पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ पर शर्ट कितना है? कितना है जी? यहाँ पे देखिए 50, RS 50, और इसी चीज़ को लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ पर ट्राउज़र। RS कितना है? देखिए यहाँ पे 90, RS 90 रुपया। ठीक है, और सेलिंग ऑफ पर पेयर ऑफ सॉक्स RS कितना है? 12 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 12 रुपया। अब इसी चीज़ को हमको मैट्रिक्स के यूज करते हुए क्या करना है? टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो क्या करना है? इसको रो वाले में ले लीजिए इस सभी डाटा को, और इसको कॉलम वाला में ले लीजिए। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो आप देखिए कैसे लिखेंगे। ब्लू पेन से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे? रो वाले में, तो इसको लिख देंगे 240 180 और यहाँ 300। बी वाला मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे? कॉलम में 50 90 और ये 12। ठीक है, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमको चाहिए ए बी इक्वल टू लिखते हैं 240 और यहाँ 180 और यहाँ 300। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 50 90 12। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स याद रखिएगा, हमेशा हम बता रहे हैं कि जब भी आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो पहले वाले को आप रो में लिख दीजिए डाटा को, और दूसरे वाले डाटा को कॉलम में लिखिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो ये 240 × 50 गुना कीजिए, 240 × 50 गुना किए, बीच में प्लस लगाइए, 180 × 90 को गुना कीजिए, फिर प्लस लगाइए, ये 300 × 12 को गुना कीजिए। ठीक है, अब गुना करके लिखिए। 24 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, बाकी हाथ में 2, 5 दूनी का 10 2 12। ये गुना तो कर ही लीजिएगा, 0 × 2 को 0। हम गुना भी करना यहाँ पे नहीं ना बता सकते हैं, हम तो गुना करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, आप देखिए साथ साथ में 18 नंबर कितना होता है? 162 होता है, और 1 2 शून्य लगाइए। यहाँ पे देखिए 12 तिहाई कितना होता है? 36 होता है, और डबल शून्य यहाँ लगाइए। अब इसको सिंपल जोड़ देना है सिर्फ, तो जोड़ के लिखिए यहाँ पे कितना होगा? 1 2 1 2 1 2 2 शून्य, तो लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से ताकि आप भी देख पाएँ। 12 पर 3 शून्य, यहाँ पे 1 2 1 2 और 2 6 1, और यहाँ पे 0 0 6 3,
ऐड किए 0 0 6 2 8 हो गया, 6 2 8 8 10 11 बाकी हाथ में 1 2 1 3, तो 3100 कितना हो गया 131800। तो 31,800 रुपया वो कमा लेगा जब वो सभी आइटम को बेच देगा तब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर टोटल, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट बिल गेट शॉपकीपर इज 31,31800। बस ये RS है, RS। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब चलेंगे 45 नंबर पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या किया, दर्जन में जो दिया गया था उसको हम किस में चेंज कर लिए, नंबर में, कि कितना नंबर ऑफ शर्ट है, कितना नंबर ऑफ ट्राउजर है, कितना नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स है। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि नंबर में क्यों चेंज कर लिए, क्योंकि हमको नंबर में ही रेट दिया गया था कि हम एक शर्ट को बेचेंगे तब 50 रुपया मिलेगा, एक ट्राउज़र को बेचेंगे तब 90 रुपया मिलेगा, एक पेयर ऑफ सॉक्स को बेचेंगे तब 12 रुपया मिलेगा। तो जब हमको एक चीज़ का मतलब नंबरिंग में दिया है कि एक चीज़ का मतलब एक शर्ट का आप बेचेगा तो इतना रुपया मिलेगा, तो हमको शर्ट का नंबर पता होना चाहिए ना कि मेरे पास 240 शर्ट है, 180 शर्ट है, 300 शर्ट है। दर्जन से थोड़े नंबर पता चल रहा है, आपको नंबर में चेंज करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई किए। बात समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो उसको पहले दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या क्वेश्चन है ना। देखिए ये 45 नंबर है जो बिल्कुल 44 का एकदम कॉपी है। इसमें बोल रहा है कि कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन फिजिक्स बुक, 8 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 5 दर्जन मैथमेटिक्स बुक। दियर सेलिंग प्राइस आर 8.30, 3.45, 4.50 each book respectively. Find the total amount the store will be received from selling all the item। तो इसमें भी जो दर्जन में दिया है उसको हम नंबर में चेंज कर लेंगे कि कितना नंबर ऑफ बुक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये जो हमको दिया है कि एक बुक का दाम कितना है 8.30, 3.45 एक बुक का दाम है, 4.50 एक बुक का दाम है, ईच यहाँ लिखा ना ईच बुक रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ऊपर वाले लाइन में जो पहला बुक नाम आया है, मतलब फिजिक्स का नाम पहले आया है, तो ये पहला वाला दाम जो है कॉस्ट 3.30 वो फिजिक्स के लिए है। दूसरा में क्या आया है, केमिस्ट्री, तो दूसरा में जो दाम है रेट है वो केमिस्ट्री बुक के लिए आया है। और तीसरा में मैथ आया है, तो तीसरा वाला जो रेट है वो मैथ के लिए आया है। ये रिस्पेक्टिव का मतलब ये होता है। ठीक है। तो जब हमको जो रेट है वो हर एक बुक का दिया है, मतलब कि एक बुक का दाम में दिया है, तो हम ये जो दर्जन में है उसको भी हम बुक के नंबर में चेंज कर लेंगे कि मेरे पास आखिर कितना नंबर ऑफ बुक है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि हम आपको दिखा पाएँ। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 45। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितना है 10 दर्जन फिजिक्स बुक, तो यहाँ लिखेंगे 10 दर्जन फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक। ठीक, तो 10 दर्जन फिजिक्स मतलब क्या हो गया कि 10 × 12 मतलब कि 120 बुक हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 8 दर्जन केमिस्ट्री बुक, तो यहाँ लिखेंगे 8 दर्जन केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक। तो 8 दर्जन मतलब क्या हो गया कि 8 × 12 मतलब कि 12 8 है 96 बुक। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 8 हो गया। उसके बाद यहाँ 10 दर्जन, सॉरी कहाँ चल गए थे जी, 10 दर्जन फिजिक्स बुक, तो 10 दर्जन फिजिक्स बुक हो गया। 8 दर्जन केमिस्ट्री बुक, तो 8 दर्जन केमिस्ट्री बुक हो गया। और यहाँ 5 दर्जन मैथमेटिक्स बुक, तो यहाँ लिखेंगे 5 दर्जन मैथमेटिक्स बुक, मैथमेटिक्स बुक। ठीक है। तो 5 दर्जन मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 5 × 12 = 12, 12 × 5 = 60 बुक हो गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक RS। देखिए यहाँ पे 8.30,
8.30। यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक। सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना है? RS 3.45 और सेलिंग प्राइस ऑफ किसका? मैथमेटिक्स बुक RS कितना है? 4.50। तो हम ये सभी डाटा को लिख लिए हैं। अब करना क्या है? यूजिंग मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमको क्या कर देना है? इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, हम थोड़ा ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये वाला जो डाटा है उसको हम रो में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है तो रो बाय कॉलम होता है। तो हम इस वाले डाटा को क्या लिखेंगे? रो में। तो चलिए रो में लिखते हैं। ये कितना है? 120 बुक। ये कितना है? 96 बुक। और ये कितना है? 60 बुक। ठीक है। और दूसरे वाला जो है बी नंबर मान लेते हैं उसको हम मैट्रिक्स बी वाला को लिखेंगे कॉलम में। तो 8.30, 3.45 और ये 4.50। तो आप देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स आया, बी मैट्रिक्स आया, तो ए भी फाइंड कर लेते हैं, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे ए बी लिखेंगे। ए बी इक्वल टू 120, 96 और ये 60 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8.30, 3.45 और ये 4.50। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या आ गया? 120 इंटू 8.30 प्लस 96 इंटू 3.45 प्लस 60 इंटू 4 कहाँ गया जी? 60 इंटू 4.50 मल्टीप्लिकेशन। तो अब तक तो आएंगे होगा, मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज ख़त्म होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। ठीक है। तो 60 इंटू 4.50। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते? इस पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे डबल शून्य आएगा। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ भी डबल शून्य आएगा। इस पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे भी डबल शून्य आएगा। अब जो भी कट रहा है उसको काटेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म, 1। अब यहाँ तो कट नहीं रहा है। ठीक है। तो आई थिंक काटना बेवकूफ़ी हो जाएगा। जब एक जगह नहीं कट रहा है तो काटना बेवकूफ़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब नहीं काटेंगे तो हम 100 LCM ले सकते हैं, लेकिन काट देंगे और एक में नहीं कट रहा है तो फिर बेकार हो जाएगा। तो ये छोड़ दीजिए, नहीं काटते हैं इसको। ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करना है? डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे देखिए ए बी इक्वल टू यहाँ पे 12 इंटू 83 गुना कीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 12 इंटू 83 तो 3 दूनी का 6 और यहाँ हो गया 3, 8 दूनी का 16, बाकी हाथ में 1, 8 है 1 9, मतलब कि 6 9 9। तो 9 9 6 आ गया। कितना आया? 9 9 6। ठीक है। और 1 2 और नीचे 2 शून्य है, तो इसको रहने दीजिए। प्लस में 345 इंटू 96। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 345 इंटू 96 तो कितना आ जाएगा? साइड में कर लें, चलिए कर लेते हैं। 345 इंटू 96 तो 9 6 5 30, बाकी हाथ में 3, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27, बाकी हाथ में 2, 6 का 6 18 18 18 19 20 और यहाँ पे 9 5 45, बाकी यहाँ 4, 9 चौके 36, 36 4 हो गया 40, बाकी हाथ में 4, 9 3 27 27 और 4 कितना हो गया? 31। तो 0 7 5 12 और 2 1 3 और 3। तो 3312 कितना आ रहा है? 3312 और ये 0 1 और यहाँ तो 0 है नहीं, नीचे में डबल 0 लगा दिए। ठीक है। प्लस में लगाइए 45 इंटू 6, 45 इंटू 60, तो हम 0 तो बाद में देख लेंगे। 45 इंटू 60 6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, बाकी हाथ में 3, 6 चौके 24 और 24 3 कितना हो गया? 27, मतलब कि 270 और 1 2 2 शून्य और 1 2 2 शून्य और नीचे में हम 100 लगा देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? 100 LCM ले लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू 100 को हम क्या किए? LCM लिए। ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? 99600 प्लस 33120 प्लस में 27 पर कितना? 1 2 3 शून्य और नीचे तो 100 है ही। ठीक है। अब क्या करेंगे?
थोड़ा सा देख लीजिए, ए बी इक्वल टू, हम हर एक चीज़ को सॉल्व करके दिखा रहे हैं हर एक स्टेप में, क्योंकि ये सब चीज़ फंस जाइएगा तो आप वीडियो को शुरू करके आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने से बना लीजिए, जहाँ फंसते हैं वहाँ पे देख लीजिए। देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर दें, देखिए 99600, नहीं दूसरा पेन से ऐड करते हैं तब पता चलेगा कि ये दूसरा चीज़ है। 99600, अब यहाँ पे देखिए 02 पीछे से लिखेंगे 13 और यहाँ पे 3 0 3 गो 0 1 2 3 0 7 2, अब जोड़िए 0 2, उसके बाद 6 1 7, 7 3 10, 10 और 9 19, बाकी हाथ में 1 9 1 10 और यहाँ 5 15, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे 15 9 7 2 0 और नीचे में डबल शून्य है ना, तो ये 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म, अब बचा नीचे 1 शून्य, तो एक पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि आप देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू कितना आया 15 9 7.2, बस यही हुआ आंसर। तो हम टोटल पैसा जो हम बेचेंगे, मतलब कि जो ये सब पूरा टोटल बुक जो बेच देगा शॉपकीपर, तो उसके पास आएगा कितना रुपया, उसके पास आएगा RS 1597.2, इतना रुपया आएगा, और यही हम लोग का आंसर हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से हम समझाने का कोशिश किए हैं। अब चलते हैं 46 नंबर पे, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये 45 का कॉपी है, 43 जो 44 था वो 43 का कॉपी था, और सॉरी देखिए ये भी आपको दर्जन में है, ये भी दर्जन में है, और ये जो 46 है वो भी दर्जन वाला ही क्वेश्चन है ना। तो मतलब कि आपको ये दर्जन वाला सिखाना चाहता है ये बुक, है ना, कि दर्जन वाला कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स, दियर सेलिंग प्राइस ये 80 रुपया 60 रुपया एंड 40 रुपया रिस्पेक्टिवली मतलब समझ गए। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले नाम आया है उसका पहला रुपया, जो दूसरा नाम आया उसका दूसरा रुपया, जो तीसरा नाम आया उसका तीसरा रुपया, है ना। तो पहला नाम किसका आया है, केमिस्ट्री का, तो पहला रुपया 8 कहाँ है 80 रुपया, तो केमिस्ट्री का एक केमिस्ट्री बुक का दाम कितना है 80 रुपया, ठीक है। और एक फिजिक्स बुक का दाम कितना है 60 रुपया, एक इकोनॉमिक्स बुक का दाम कितना है 40 रुपया, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ बिल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब ये कि ये सभी का सभी बुक जब बेच देगा, मतलब कि 10 दर्जन केमिस्ट्री, 8 दर्जन फिजिक्स, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स, तो कितना रुपया उस कमा लेगा ये भी आपको बता दीजिए। तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन है जो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 46 में क्या गिवन है, देखिए गिवन क्या है, 46 में कहता है कि 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, तो यहाँ लिखेंगे 10 दर्जन, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 10 दर्जन क्या है केमिस्ट्री बुक, ठीक है। तो आप 10 दर्जन का मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। 10 दर्जन का मतलब है कि 12 × 10 मतलब कि 120, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 46 का यहाँ ना 8 दर्जन फिजिक्स बुक, यहाँ बोल रहा है कि 8 दर्जन क्या है फिजिक्स बुक है। अच्छा, फिजिक्स बुक में आप देख रहे हैं 8 दर्जन फिजिक्स बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स बुक है, मतलब कि 8 × 12, तो 12 8 कितना होता है 96, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक है, यहाँ लिखेंगे 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक है ना। तो 10 दर्जन का मतलब क्या समझते हैं कि 10 × 12, है ना, तो हो गया 120, ठीक। अब बोल रहा है कि दियर सेलिंग प्राइस एंड दियर सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दियर सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिखेंगे 1 केमिस्ट्री बुक, ठीक है। 1 केमिस्ट्री बुक का है कितना RS 80 रुपया, RS 80 रुपया। 1 फिजिक्स बुक के लिए कितना है, 1 फिजिक्स बुक के लिए कितना है RS 60 रुपया। यहाँ बुक में भी देखिए, हम बुक से देख के लिख रहे हैं, आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं टोटल, तो आप अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 1 इकोनॉमिक्स बुक का कितना है, 1 इकोनॉमिक्स बुक के लिए कितना है, तो ये RS कितना है देख लीजिए 40 रुपया। अब हमको ये सभी का सभी बुक को बेच देना है और बताना है कि कितना रुपया आया। तो देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे,
ए बना लेते हैं मैट्रिक्स, जिसको हम रो में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो रो बाई कॉलम होता है, इसलिए पहले वाले को हम रो में लिखेंगे। तो पहले वाले को रो में लिखेंगे 120, फिर 96 लिखेंगे और यहाँ 120 लिखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा वाला है बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम कॉलम में लिखेंगे 80, 60, 40। अब हमको ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं। 120, 96 और फिर से 120, बंद कीजिए इसको। 80, 60 और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को तो यहाँ पे आएगा 12 8 96। 96 पर कितना शून्य, 1 2 2 शून्य, प्लस में 96 इंटू 6 कितना होगा, 6 6 36, बाकी आते हैं 3, 9 6 54, 54 3 57, फिर कितना शून्य, 1 शून्य, फिर 12 चौके 48, 48 पर कितना शून्य, 1 2 डबल शून्य, ठीक। अभी सभी को जोड़ दीजिए। ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 1 2, यहाँ पे देख लीजिए 9 6 डबल शून्य, फिर 0 6 7 5, फिर डबल शून्य 8 4, जोड़िए 0 6 8 6 14, 14 6 20, 20 1 21, बाकी हाथ में 2, 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20, मतलब कि 20 1 6 0 इतना रुपया आया है ना। तो हम लोगों का ये 46 नंबर भी आ गया, 20 1 6 0 इतना रुपया टोटल आया। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे लिख सकते हैं कि देयर फोर टोटल अमाउंट विल रिसीव RECIV रिसीव इज RS 20 1 6 0 इतना रुपया। अब हम लोग चलते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर में 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए लाते हैं बुक को। अब चलिए 47 स्टार्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल इनटू 2 मार्केट, एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। मतलब एक कंपनी मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट को बना रहा है XYZ नाम का, ठीक है, और उसको 2 मार्केट में सेल करता है, जो कि यहाँ पे है मार्केट 1 का ये और मार्केट 2 का ये। मार्केट 1 और 2 यहाँ पे नंबरिंग है, ये प्रोडक्ट है, ये है X, ये है Y और ये है Z, ठीक है। तो X मार्केट 1 में ये 10,000 को सेल करता है और सेल कर रहा है ना, हाँ सेल कर रहा है, और मार्केट 2 में उसी X को यहाँ पे 6,000 सेल करता है। मतलब कि X जो प्रोडक्ट बना, X मान लीजिए कि कोई बिस्किट होगा, तो उसको जब सेल कर रहा है मार्केट 1 में तो 10,000 हो रहा है सेल, और उसी चीज़ को अगर मार्केट दूसरा में सेल करने जाता है तो 6,000 ही सेल कर पाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है A और B में इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ध्यान से समझिए, जो भी ये चीज़ को दिया है, जो भी इस चीज़ को दिया है उसको हम लोग पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका एक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, जो कि रो के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रो में इसको लिखा हुआ है, और एक कॉलम वाला हम लिख लेंगे किसको, जो रेट है, मतलब कि एक रेट का दाम है ये सब, मतलब सॉरी एक रेट नहीं, एक प्रोडक्ट का दाम है। X का कितना है 2.5 रुपया, Y का कितना है 1.5 रुपया और Z का कितना है 1 रुपया। तो A नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 47 का A नंबर, 47 का A नंबर। A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम दिखाएंगे थोड़ा, इस चीज़ को लिख दीजिए, बस कॉपी करना है। 10,000, यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 18,000। बस ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 8,000। तो ये A मैट्रिक्स बन गया, और B मैट्रिक्स जो है उसको हम कॉलम में लिखेंगे, वो प्राइस है, ठीक है। 2 पॉइंट, हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। 2 पॉइंट, स्टेटमेंट लिखने के लिए है ही कुछ, बस लिख लीजिएगा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस, ये सब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 X प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 Y प्रोडक्ट, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। 2.50 यहाँ पे लिखना है 1.50 और यहाँ पे 1.00। तो अब इस दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, A भी फाइंड करते हैं। 10,000, यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 20,000
यहाँ पे 8,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.50, 1.50 और 1.00, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 2.50 प्लस का 2,000 है ना, 2,000 इंटू 1.50 प्लस का लगाएंगे साइन और 18,000 इंटू 1.00, ठीक है। और यहाँ पे हम सेकेंड रो को अब करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ काट फाट कर ले क्या? चलिए कुछ काट फाट नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6,000 इंटू 2.50 प्लस में 20,000 इंटू 1.50 प्लस में 8,000। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको नहीं बता रहे हैं, सिंपल हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि अब ये लास्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, अब तक तो आ ही गया होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 हो गया, 8,000 इंटू 1.00। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना शून्य जाएगा? 2 शून्य, लेकिन हमको शून्य लगाना ज़रूरी है क्या? चलिए लगा ही देते हैं। डबल शून्य लगा दिए, 1 0 ये ख़त्म, 1 0 यहाँ ख़त्म, 1 0 यहाँ ख़त्म, 1 0 यहाँ ख़त्म, दिखाई दिया। अब देखिए ये बचा यहाँ पे सिर्फ 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और इधर कितना जीरो बचा? 1 2 3, तो 1 2 3 0 लिख दिए, कहानी ख़त्म। अब देखिए प्लस का साइन लगाएंगे और इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 2 शून्य, ठीक है। और 1 0 से 1 0 ख़त्म और यहाँ 1 0 से 1 0 ख़त्म। यहाँ देखिए 15 बचा और यहाँ पे 2 पर डबल 0 बचा, तो 15 दूनी का 30 और 2 डबल 0 यहाँ से 1 2 3,000 आया, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो डबल शून्य आया, या डबल शून्य से डबल शून्य ख़त्म। ऐसे भी 1.00 इसका मतलब कि 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉपी उतर जाएगा, 18,000, कहानी ख़त्म। अब नीचे देखिए इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो डबल शून्य आएगा, इसको उड़ाएं, फिर इस 0 से इसको उड़ाएं। अब पढ़िए 25 छक्का कितना होता है? तो 6 5 30, बाकी हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो गया। और कितना शून्य बच रहा है? 1 2, ये सब तो कर ही लीजिएगा, फिर भी हम कर देते हैं ताकि अगर कोई किसी का गड़बड़ा जाता है तो अपना यहाँ मैच करवा लीजिए। इसको हम उड़ाएं तो यहाँ डबल शून्य, 1 से 1 ख़त्म, यहाँ 1 शून्य से 1 ख़त्म, यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 2, तो 15 दूनी का 30 और कितना शून्य बच रहा है? 1 2 3, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे डबल शून्य है तो मतलब कि ये तो एक ही है ना, तो यहाँ पे हो गया 8,000। ये शून्य को उड़ाएं तो यहाँ डबल शून्य आया, तो डबल शून्य से डबल शून्य ख़त्म, कहानी ख़त्म, उतना रिस्क मत लीजिए। अब देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। थोड़ा रेड पेन से आपको दिखा दे कि 25 पर ट्रिपल शून्य और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 18, ठीक है। ऐड करते हैं 0 0 0, 5 3 8, 8 8 16 हो गया, 2 1 3 4, मतलब कि 46 हो गया है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 46 पर कितना शून्य? 3 शून्य, 1 2 3, और इसको ऐड करेंगे तो इसको भी ऐड करके यहाँ दिखा दें। चलिए 15 पर 3 शून्य, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर 1 और शून्य, 1 और शून्य, फिर 3, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 8। चलिए इसको जोड़ते हैं तो 0 0 0, 8 5 13, बाकी हाथ में 1 3 1 4 4 1 5, मतलब कि 5 3 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि ये मार्केट 1 के लिए थे ना, ये मार्केट 2 के लिए है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में देखिए ना, ये फर्स्ट वाला रो जो है वो मार्केट 1 के लिए है, सेकंड वाला रो जो है वो सेकंड मार्केट के लिए है। तो फर्स्ट मार्केट से कितना रुपया कमा रहा है वो? 46,000, और सेकंड मार्केट से कितना कमा रहा है? 53,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अर्निंग, यहाँ लिख देंगे क्या चीज़? अर्निंग फ्रॉम फर्स्ट मार्केट कितना है? 46 पर ट्रिपल शून्य, और सेकंड मार्केट से है 5 3 ट्रिपल शून्य। तो ये नंबर कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर क्या कहता है वो देखिए। बी नंबर में कहता है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमोडिटीज, मतलब कॉमोडिटीज मतलब होता है माल, मतलब कि इस ट्रक पर कितना माल लोड है वो वाला, ठीक है। तो इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमोडिटीज आर
2.00, 1.00 एंड 50 पैसे। फाइंड दी ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब आपको ये सेलिंग प्राइस ऊपर वाला में दिया था और नीचे वाला में क्या दे रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस। तो एक मैट्रिक्स और बनाइए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को लिख देंगे कॉलम में 2.00 और 1.00 और ये 0.50। तो ये सी मैट्रिक्स बन गया। और अब इस ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 18,000, यहाँ पे लिखेंगे 6,000 और यहाँ लिखेंगे 20,000, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 8,000, सब कुछ ठीक है। अब सी को यहाँ पे लिखेंगे, सी को यहाँ से लिखेंगे 2.00, 1.00 और यहाँ पे 0.50। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ए सी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 इंटू यहाँ 2,000, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 2,000 हो गया। प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहली बात कि इसको यहाँ पे हटा देते हैं 0, ठीक है। यहाँ पे हटाएं तो शून्य, 1 0 से 1 0 ख़त्म और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 0 से ये 0 ख़त्म। अब यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 18 पर डबल शून्य, तो 18 बचे 90 और यहाँ पे 1 2 शून्य बच रहा है तो 1 2 शून्य लगा दिए, कहानी ख़त्म। अब देखिए इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी का 12, 1 2 3, 1 2 3, प्लस का साइन लगाएंगे। ये 1 है, यहाँ पे 1.00 मतलब 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कॉपी लिखा जाएगा, 2 0 और यहाँ 1 2 3, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए ये पॉइंट उड़ा दिए तो यहाँ बच रहा था कितना, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ खत्म, मतलब 5/10 बच रहा था। तो इस शून्य से इस शून्य को उड़ाते हैं, यहाँ बचा 5, तो 18 बचे 90 और बचा कितना 1 2 1 2, ये चीज़ आया। अब इसको क्या करना है, सिंपल ऐड कर लेना है। तो ए सी को हम देखिए ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 9,000 और ये यहाँ पे देखिए ऐड करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। आप इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिए, हम तो आपको मल्टीप्लाई करके बस सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे मल्टीप्लाई करना आता है कर लीजिए, साइड में कर लीजिए, उसको बाद यहाँ लिखिए, या फिर जैसे हम कर रहे हैं उस तरह से लिखिए, या फिर रफ पेज रखिए। आप मल्टीप्लाई स्पेशल कीजिए कि 2.00 इंटू 10,000, इस प्रकार से आप जैसे कीजिए, रिजल्ट आता है वहाँ लिख ले जाइए, प्लस करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, प्लस कर रहे हैं इसको। देखिए 2 पर कितना 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, फिर 2 पर 3 शून्य, तो 1 2 3 और 2, फिर 3 शून्य, 1 2 3 और 9। अब ऐड कर रहे हैं तो 0 0 0 9 10 11, बाकी हाथ में 1 2 1 3, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 31 पर 3 शून्य, 31 पर कितना आ रहा है 3 शून्य, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ है 12 पर 3 शून्य, दिखाई दे रहा है ना, 12 पर 3 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य, 1 2 3 और यहाँ पे 0 और यहाँ 2, 9 1 2 0 और यहाँ पे 9, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 9 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 0 0 9 10 11, बाकी हाथ में 1 2 1 3 1 4, मतलब 41 आया, 41 पर 3 0 है ना। तो ये आ गया हम लोगों का सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गलती हुआ, देखिए 8 5 40 होता है ना, तो यहाँ पे 8 5 40 तो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 यहीं पे ख़त्म हो गया, इस 0 से ये 0 ख़त्म कर दिए, यहाँ पे डबल शून्य बच रहा है तो ये डबल शून्य लिख दिए। तो ये 4,000 है ना, तो यहाँ पे हम 9,000 कैसे लिख दिए, 4,000 हुआ, तो 4 2 6, यहाँ पे हो गया 46,000, यहाँ पे हो गया 46,000, ठीक है, ये 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा था, मेन बात बोल रहा था कि प्रॉफिट कितना हुआ है ना, प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस आया था, मतलब हम जो बेचे थे वो सेल करके, सॉरी ये सेलिंग आया था, टोटल हम सेल कर लिए थे, और ये हमारा क्या है कॉस्ट है, मतलब मेरा टोटल जो सामान है फर्स्ट मार्केट में हम जो सेल किए वो 46,000 का, सेकंड मार्केट में 53,000 का, ठीक है। पहला में 46,000, दूसरा में 53,000, और फर्स्ट मार्केट में जो हम सामान को भेजे हैं उसमें हम 31,000 रुपया लगाए हैं, सेकंड मार्केट में भेजे हैं उसको 46,000 रुपया लगा कर भेजे हैं, ठीक है। बनाने में मेरा खर्च हुआ है, पहुंचाने में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ कितना टोटल,
ठीक है। तो ये टोटल जो सेलिंग है और टोटल ये जो कॉस्ट है उसको घटा देंगे सिंपल, तो उसको घटा देते हैं, पेज को पलटते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इस वाले मैट्रिक्स को ए बी माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी, क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी माइनस ए सी, यहाँ पे दिखा दें ए बी माइनस ए सी। तो देखिए ए बी क्या है आपका 46,000 और नीचे 53,000, तो यहाँ लिखेंगे 46,000 1 2 3 और नीचे 53,000, ठीक है। बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 31,000 और नीचे क्या लिखेंगे 46,000, नीचे क्या है 46,000। बात समझ में आ रहा है। देखिए ये सेलिंग है, ये क्या है, हम ये सेल कर रहे हैं और ये मेरा लगा है, इतना रुपया बनाने में लगा है। ये ऊपर वाला क्या है, फर्स्ट मार्केट को डिनोट कर रहा है और नीचे वाला सेकंड मार्केट को डिनोट कर रहा है। इसमें भी वही बात, ऊपर वाला फर्स्ट मार्केट को और नीचे वाला सेकंड मार्केट को। अब घटाइए 30, देखिए यहाँ पे सब कुछ तो तोड़ कर नहीं दिखाएं, तो इसको भी तोड़ दिखा देते हैं। 46,000 माइनस यहाँ पे 31, 0 0 0, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, ऊपर कितना आ रहा है 15 पर 3 शून्य, नीचे देखिए 53,000, यहाँ पे देखिए 53,000 और यहाँ पे 1 2 3 0 और 4 6 है, 0 0 0, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 4 में से 4 गया तो 0, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 7,000, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिएगा, यहाँ पे ऐड करने में थोड़ा गड़बड़ होता है, 4 2 6 आंसर नहीं मैच किया, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया 2 1 3 होता है यहाँ पे, तो हम 4 लिख दिए। देखिए 4 2 6 हो गया और ये 2 1 3 हो गया, तो ये 36 होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 हो गया आपका, ठीक है। तो ये 36 हो गया, तो यहाँ भी 36 लिखेंगे। जब यहाँ 36 लिखेंगे तो यहाँ भी 36 लिखेंगे। तो देखिए 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, 17 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, ये बी नंबर का आंसर कितना होगा लास्ट में, यहाँ लिखेंगे 15 पर 1 2 3 और यहाँ पे 17 पर 1 2 3, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। कहीं कहीं होता है कि मिस्टेक हो जाता है, तो क्या करना होगा, हम लोगों को चेक करना होगा क्वेश्चन, या फिर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो एक बात और देख के जाइए, वो क्या, देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज स्पेशली हम बता रहे हैं 5.2 में ये 4 फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है, जो कि ये ट्रीगो का फार्मूला है। तो हम बताए हैं 2 वीडियो में बताए हैं, और ये भी फार्मूला यूज हुआ है जो कि 11th का है, और ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये भी हम बताए हैं। तो जहाँ जिसका ज़रूरत हुआ है हम बताए हैं, और आगे भी बताएंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा, जिस फार्मूला को, नया फार्मूला या पुराना फार्मूला हो, सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो आपको ये बोनस पॉइंट दे दिए कि आप ये चारों याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, हर एक चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल ही जाता है, तो याद कर लेना है इसको किसी भी हाल में। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।